कहते हैं कि हर सुबह एक नया ख्वाब लाती है, हर मुश्किल अपनी राहें दिखाती है। जो रुक जाए वो ज़िंदगी नहीं, जो चलते रहें वहीं जीत पाती है। इन्हीं लाइनों के साथ आज एक ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आप भी अपने सपने को हकीकत में बदल लोगे। नाम फातिमा, स्थान राजस्थान के एक छोटे कस्बे टोंक से। फातिमा का जन्म एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में हुआ। पिता अब्दुल एक छोटी सी कपड़े की दुकान चलाते थे और घर मुश्किल चल पाता था। माँ नसरीन भी अपने 6 बच्चों की परवरिश में दिन रात लगी रहती थी। फातिमा चौथी संतान थी, पढ़ाई में तेज, लेकिन समाज की नज़र में सिर्फ एक लड़की। जब फातिमा छोटी थी उसकी नानी बीमार पड़ी। गांव में कोई महिला डॉक्टर नहीं थी, इसलिए इलाज में बहुत दिक्कत हुई। एक दिन नानी ने दर्द से कराहते हुए कहा, काश कोई बीबी डॉक्टर होती तो हमें यूं गैर मर्दों के आगे हाथ ना फैलाना पड़ता। इस बात ने नन्ही फातिमा के दिल में गहरी छाप छोड़ी। उसी दिन उसने माँ से कहा, अम्मी मैं डॉक्टर बनूंगी और औरतों का इलाज करूंगी। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन जानती थी कि यह सपना आसान नहीं था। न सिर्फ आर्थिक तंगी बल्कि समाज की सोच भी एक दीवार थी। फातिमा की पढ़ाई में रुचि देख माता पिता ने उसे गांव के सरकारी स्कूल में भेजा, लेकिन जब वह 8वीं कक्षा में पहुंची तो कई रिश्तेदारों ने टोका, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने का क्या फ़ायदा, जल्दी निकाह कर दो। पर अब्दुल एक मजबूत पिता थे। उन्होंने सबको एक ही जवाब दिया, मेरी बेटी खुद अपनी तकदीर लिखेगी। फातिमा ने 10वीं कक्षा में जिला स्तर पर टॉप किया। अब वह डॉक्टर बनने के सपने को सच करने के लिए 12वीं में साइंस स्ट्रीम लेना चाहती थी, लेकिन शहर में कोई मुस्लिम लड़की अकेली हॉस्टल में नहीं रहती थी। परिवार में विरोध हुआ, लेकिन माता पिता ने साथ दिया। उसे जयपुर के एक सरकारी स्कूल में दाखिला मिला और एक मुस्लिम महिला शिक्षक के यहाँ रहने का इंतजाम भी हो गया। फातिमा की मेहनत अब और ज़्यादा बढ़ गई। सुबह स्कूल, फिर लाइब्रेरी और रात को कमरा। खाने का खर्च बचाने के लिए वह सिर्फ 2 वक्त खाना खाती। साथ ही उसने एक सिलाई सेंटर में काम करना शुरू किया, जिससे वह किताबें खरीद सके। नीट की तैयारी उसके लिए बहुत मुश्किल थी। न कोचिंग थी न गाइडेंस, लेकिन वह हार नहीं मानी। उसने ऑनलाइन मुफ्त वीडियो और पुराने कोचिंग नोट्स से पढ़ाई शुरू की। दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ाई उसकी आदत बन गई। पहली बार में वह सिलेक्शन नहीं कर पाई, बहुत रोई। माँ ने फ़ोन पर कहा, बिटिया गिरने वाले को ही संभलना आता है, फिर कोशिश कर, खुदा पर यकीन रख। दूसरे प्रयास में उसने शानदार सफलता हासिल की। ऑल इंडिया रैंक 839। उसका नाम सरकारी मेडिकल कॉलेज में आया। पूरे गांव में मिठाइयाँ बटी, पर कुछ लोगों ने फिर कहा, अब लड़की बाहर जाएगी, पर्दे का क्या होगा। फातिमा ने सिर्फ इतना कहा, मुझे पर्दा चाहिए, लेकिन अज्ञानता से, इलाज की कमी से। कॉलेज की दुनिया अलग थी। ज़्यादातर छात्र अंग्रेजी मीडियम के थे। शुरू में फातिमा को बहुत दिक्कत हुई। एक बार लैब में उसकी गलती पर कोई छात्र हंस पड़ा तो वह रात भर रोई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंग्रेजी सीखी, अपने प्रोफेसर से सवाल पूछे और दिन भर किताबों में डूबी रही। तीसरी साल में जब वह इंटर्नशिप कर रही थी, एक महिला अपने 5वें बच्चे को जन्म देते हुए हॉस्टल आई। उसकी हालत नाजुक थी। बाकी डॉक्टर केस को क्रिटिकल मान चुके थे। फातिमा ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और पूरी टीम को लीड करते हुए सफल डिलीवरी करवाई। बाद में उस महिला के पति ने नम आंखों से कहा, बेबी डॉक्टर, आपने आज मेरी बीवी और बच्चे दोनों को बचा लिया। आप खुदा की भेजी हुई फरिश्ता हो।
फातिमा की आंखों में नानी की छवि उभर आई। वह खुद से बुदबुदाई, अब कोई औरत इलाज के लिए तरसेगी नहीं। MBBS के बाद फातिमा को दुबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों से ऑफर मिले, लेकिन उसने टोंक लौटने का फैसला किया। वहीं उसने नूर महिला स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की, जहां सिर्फ महिलाओं का इलाज होता, मुफ्त में। वह महिलाओं को मासिक धर्म, गर्भावस्था, टीकाकरण और पोषण के बारे में जागरूक करती है। गांव की लड़कियां अब उससे मेडिकल की पढ़ाई के सपने साझा करती है। उसका एक सपना है टोंक में पहला मेडिकल कॉलेज खोलना। इसके लिए वह अब फंड जुटा रही है और सरकार से बात भी कर रही है। जब एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपने इतने विरोध के बावजूद यह सब कैसे किया, तो फातिमा ने जवाब दिया, मेरे पास हौसला था, माँ की दुआ थी और एक दर्द जो मुझे हर दिन याद दिलाता था कि बदलाव मुझे ही लाना है। तो फातिमा जैसी डॉक्टर की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली हिम्मत वो होती है जो न सिर्फ अपने लिए रास्ता बनाती है, बल्कि दूसरों को भी उस राह पर चलने की उम्मीद देती है। अगर मन में सेवा हो और मकसद नेक हो, तो समाज की हर दीवार गिराई जा सकती है।